अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप लोगों की एमसीक्यूज मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 और 3 वीडियो आपको हमने पेश कर चुके हैं। और वो किस चीज के ऊपर है? 2 और 3 चैप्टर के अंदर बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपके एमसीक्यूज के अंदर दी जाती हैं और हर साल कोई एक आपको डेफिनेशन दी जाती है और उस डेफिनेशन के बगैर आप चैप्टर को अच्छा नहीं समझ सकते। और वो वीडियो आपके लिए दो लिहाज से बहुत बेहतर है, वीडियो नंबर 3 और 4, जिसका हम लिंक एंड के अंदर दे देंगे। क्योंकि अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और जैसे ही आप देखने के बाद एंड करेंगे आपको आखिर में मिल जाएगा वो लिंक। और उस लिंक के अंदर सिर्फ हम डेफिनेशन नहीं बता रहे बल्कि वो डेफिनेशन आपको समझा भी रहे हैं ताकि आपके एमसीक्यूज भी अच्छे हो जाएं और साथ साथ आप जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आप फौरी तौर पे चलते हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज और सेकंड एमसीक्यूज को देखते हैं, क्योंकि दोनों एमसीक्यूज एक जैसी हैं। और पहले पढ़ते हैं इसको। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज डैश। तो यहाँ पे जिक्र है बाइसेक्टर के बाद स्लोप पूछा जा रहा है फर्स्ट और एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। और सेकंड एमसीक्यूज को पढ़ लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक साथ दोनों कवर हम करेंगे। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज डैश। स्लोप आपको मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है और किस तरीके से समझना है, इसके लिए पहले हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी। ड्रॉ कर लिया है और अब हमारी एमसीक्यूज में स्लोप पूछा गया है, बाइसेक्टर आखिर होता गया है। बाइसेक्टर का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को सेंटर से पास कर रही हो, यानी कि सेंटर से मुराद है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 का हाफ, यानी कि 45 डिग्री। यानी एक लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इस तरह से पास कर रही है कि यहाँ पे आप 45 डिग्री बनेगा और 45 डिग्री बनेगा, तो यानी कि जब भी ये कहा जाए कि एक लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री बनाएगी? 45 डिग्री बनाएगी। तो इस सूरत में कभी भी एक्स एक्सिस से स्लोप पूछा जाए तो वो हमारे पास होता है m = tan थीटा। अगर हम एक्सरसाइज 2.4 करें तो आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड क्वेश्चन नंबर 18। ये 2 क्वेश्चन आपके इस टाइप के हैं कि जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है और बहुत कम यूज हुआ है, लेकिन ये जब भी यूज होता है वो एक्स एक्सिस से डिग्री दी होती है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाती है। और ऑप्शन में यहाँ पे नहीं लिखता क्योंकि ऑप्शन जो भी हो, लेकिन हमें चाहिए करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमें करना क्या है कि जब ऐसी बात हमें इल्म होगी कि tan का जो है यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, तो थीटा की जगह हमें डिग्री जब दी जाती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 1। अब यकीनी तौर पे 3 रॉन्ग ऑप्शन होंगे और एक करेक्ट होगा और आपने से 1 कहना है। अब यहाँ पे अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बोले तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री तो आपके पास ये हो गया और 90 डिग्री के बाद बाइसेक्टर किया है इसने आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और ये आपका सेकंड होता है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसे आप नोट करना है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसी तरह ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड की बात हमने कर ली, अब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री जैसे कि मैंने बता दिया कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और यहाँ बाइसेक्टर कर रहा है तो 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री मजीद बन रहा है और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की डिग्री 135 डिग्री बनती है। तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया था, ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट का आंसर है, तो इसी तरह यहाँ पे m
tan थीटा के बजाय अब हम 135 डिग्री लिखेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये tan 135 डिग्री की वैल्यू बनती है -1। अब नंबर 3 और 4 की बात करें तो नंबर 3 में और 4 में ये लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डैश। और इसी तरह नंबर 4 पॉइंट भी है और 4 और 3 दोनों एक जैसे हैं। एक में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हुआ है इस पॉइंट का और वही पॉइंट हमने लेते हुए वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे अच्छा करके जाने वाला ज़बानी भी कर सकता है। वो इस तरीके से कर सकता है कि यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ लेंगे फार्मूले से करेंगे तो समझ आ जाएगा, नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब देखें, अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का फासला पूछें तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि ये पॉइंट अगर हम अंदाजन इसे प्लॉट करें तो x का 2 है पॉइंट, तो x का 2 फर्स्ट करें यहाँ पे है, तो y का 3 पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये डॉट इधर पड़ता है और यहाँ पे ये पॉइंट x का 2 और y का 3 पॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ से जब भी डिस्टेंस पूछते हैं एक्स एक्सिस से तो वो हमेशा 90 डिग्री और मिनिमम डिस्टेंस होता है 90 डिग्री भी बनता है और ये सबसे मतलब छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है। और यकीनी तौर पे अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहें तो ये पॉइंट आपके पास x का 2 और y का 0 बनेगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो फिर भी इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। और अगर आप डिस्टेंस फार्मूले के बगैर करना चाहते हैं तो फिर इसका आंसर इस तरह से आएगा कि ये 2 दोनों सेम आएंगे। वो इस तरह कि जब एक्स एक्सिस से पॉइंट पूछा जाता है तो इस पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस से मिलाएं तो वो एक्स एक्सिस से यूं भी टच हो रहा होता है, यूं भी उसका डिस्टेंस आ रहा होता है। लेकिन जब भी वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहते हैं तो वो डिस्टेंस ऐसा होता है कि जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक्स पॉइंट सेम होता है और परपेंडिकुलर बना रहा होता है, मिनिमम डिस्टेंस हो रहा होता है। और इस तरह की बातें अगर आप सोचेंगे तो यकीनी तौर पे आप कंफ्यूज होंगे। हमारा मिनिमम डिस्टेंस हमेशा यहाँ से परपेंडिकुलर होता है और अगर एक्स का ये पॉइंट 2 है तो ये भी पॉइंट आपका 2 होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि x2 आपके पास 2 है तो 2 में से 2 लेस करेंगे वो तो 0 हो जाएगा और स्क्वायर भी लेंगे तो 0 होगा। y2 हमारे पास 3 है और y1 0 है तो 0 को जब लेस करेंगे तो 2 से 2 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि रूट से निकल के आपके पास 3 यूनिट इसकी लेंथ हो जाएगी। और अगर आप फॉर्मूले से करेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। कि नंबर 4 में यही पॉइंट अगर y एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस पूछते हैं तो y एक्सिस में क्या होगा कि y हमारे पास यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी y 3 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा 3 हो जाएगा। तो लिहाजा अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछें तो उस सूरत में हमारा y इधर भी 3 होगा और ये भी 3 होगा तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया, अब यानी कि आप सेकंड वे में इस तरह से देख रहे हैं कि हमने एमसीक्यूज देखा और 2 3 x एक्सिस से डिस्टेंस कह रहे हैं तो x को 2 हटा देंगे, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 2,3 है y एक्सिस से पूछे तो y का 3 खत्म कर देंगे और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें समझ आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसी तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 के और 6 के ऊपर। 5 और 6 ये पॉइंट हमारा सबसे पहले होना चाहिए था चूंकि 2.1 में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला बताया हुआ है और यहाँ पे कोई x और y एक्सिस से नहीं बल्कि 2 पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस पूछा हुआ है। जो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और जैसे ही लगाएंगे तो नंबर 5 और 6 में 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों डिफरेंट में एक में डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक में मिड पॉइंट है
और ये दोनों भी अक्सर देखा गया है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज वाइज ये आ जाता है। तो नंबर 5 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 5 के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसी का फायदा उठाते हुए हमारे पास एक पॉइंट आपका x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 7 में से हमें माइनस करना होता है x1 को जो कि 5 लिखा हुआ है। 5 को हमने लेस किया, स्क्वायर कर दिया। इसी तरह y2 हमारे पास 4 है और y1 2 है, तो इसको लेस कर दिया, फिर स्क्वायर भी लेना होगा, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों 4 + 4 यानी कि 8 हो गए, और 8 में 2 रूट से बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर आ गया। तो आगे अपने यूनिट लाजमी लिखना होता है। यकीनी तौर पे जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें कई आंसर लिखे होंगे, और जो भी लिखे होंगे हमें ऑप्शन के लिहाज से आंसर देना होगा। इसका आंसर 2√2 यूनिट आएगा। नंबर 6 है, लास्ट है, इसमें हमसे मिड पॉइंट का पूछा हुआ है। तो मिड पॉइंट का हम जब जवाब देंगे तो हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट नंबर 6 है, और 6 का हमारे पास जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसमें x1 x2 यानी कि फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 अपॉन 2, इसी तरह y1 + y2 अपॉन 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर 6 के लिहाज से। और एक आपका x1 y1 एक x2 y2 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम x1 में 5 में 3 ऐड करें, 2 से डिवाइड कर लें, और इसी तरह हम 8 के अंदर -2 कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है यहाँ 8/2 हो गया या 6/2 हो गया। तो इस लिहाज से हमारा आंसर 4 और 3 आ जाएगा, और ये हमारा मिड पॉइंट होगा। और ये पॉइंट अक्सर आपके पेपर में आया हुआ है। तो यकीनी तौर पे हमने आज ज्यादा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया है। बहुत से बच्चे ये पॉइंट खूबी जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इन पॉइंट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हम उन्हीं बच्चों के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और याद रखें कि इस वीडियो में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आखिरी दिनों में अगर ये वीडियोस देखेंगे तो वीडियो इतनी छोटी नहीं होती कि आप सारी देख के अच्छा एग्जाम में करके आ जाए। अभी से ही अपनी आदत बना लें। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो हर हफ्ते के अंदर एक एक वीडियो करके अपनी कॉपी के अंदर ये तमाम पॉइंट्स नोट करें और एक रजिस्टर के अंदर पोर्शन बनाएं। हम 20 वीडियोस जो बनाएंगे आप उसे साथ साथ करते जाएं, और अपने 10 इयर्स के अंदर जितने, चूंकि 10 इयर्स से ये एमसीक्यूज हमारे कराची सिंध बोर्ड में आ रही हैं, और आप उसे सॉल्व करें ताकि आपकी तैयारी हो। और जो इशू हो आप कमेंट्स करके आप एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। आज हमने 2 और 3 की जो वीडियो बनाई है ये इस सिलसिले में पहली वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस आपकी एमसीक्यूज दी थी, जिसका जैसे वीडियो खत्म होगी वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सब शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।